नमस्ते भगवान। वैसे मैं 14 साल से ध्यान कर रही हूँ, तो उनमें मैं कैसे आगे बढ़ी और कैसे-कैसे प्रॉब्लम फेस किए और कैसे आगे बढ़ी, वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी ध्यान में जो आगे बढ़ना चाहते हो और कहीं रुकावट है, तो उन्हें कैसे आप सोल्व कर सकें। तो जैसे मैंने ध्यान शुरू किया, तो बहुत सारे मन में विचारों का एकदम मतलब पुराने जो भूतकाल के जो विचार हमने जो स्टोरेज करके रखा होता है, वो सारे विचार हमारे सामने रिफ्लेक्ट होते हैं एक पिक्चर की तरह। तो बहुत सारे विचार आते थे। फिर मैंने सोचा कि अब इसका क्या इलाज? फिर तो मैं प्रकृति में भी बहुत जाने लगी, हिमालय, गिरनार अ, और मेरे पास एक परमहंस योगानंद जी की बुक आई। बुक का नाम था मैन इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर यात्रा। तो वो मैंने बुक पढ़ी। तो बुक में एक ही बात लिखी थी, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। तो वो बुक पढ़ने के बाद मैं भी प्रार्थना से इतनी गहराई से जुड़ गई कि पूछो मत। ये तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया कि हे परम सत्ता, मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ कि मेरा तुरंत ध्यान लग जाए। और ये जो मैं अपने चित्त में जो कचरा भरा है, जो भूतकाल का ज़हर मेरे अंदर भरा हुआ है, उसे मैं पूर्णतः निकालना चाहती हूँ। अब ये वज़न लेके मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती। मेरे चित्त में काफ़ी सारे लोग हैं। तो जन्म से लेके काफ़ी घटना है, काफ़ी लोग हैं, उससे मैं कैसे रिमूव करूँ? मतलब पूर्णतः रिमूव, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर का लेयर रिमूव करूँ, बहुत डेप्थ में। ये प्रार्थना मैं जैसे मैंने करना शुरू किया, मेरा मन एकदम, मुझे आज्ञा चक्र में एकदम हल्कापन लगना शुरू हुआ। फिर तो मैं भाव से कभी प्रार्थना से इतनी गहराई से जुड़ जाती थी, इतनी गहराई से, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा था कि मुझे पूर्णतः खाली होना है। अब मुझे ऐसे भर के कुछ भी नहीं जाना है, मुझे सिर्फ खाली होना है। मेरे अंदर से स्ट्रॉन्ग भाव आता था कि जो भरा है वो सब खाली हो जा। किसी के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए एक क्षण के लिए तेरे मन में खराब भाव नहीं होना चाहिए। तू एक माँ है, माँ सिर्फ देना जानती है। माँ के मन में किसी के लिए खराब भाव होना ही नहीं चाहिए। प्रार्थना सबसे बड़ा माध्यम है। योगानंद जी भी बता रहे थे, हे परम सत्ता, हे मेरे मालिक, हे परमात्मा, जन्म से लेके अब तक किसी भी जीव के लिए एक क्षण के लिए मेरे मन में खराब विचार आया हो, तो उसके लिए परमात्मा मैं आपसे सच्चे हृदय से क्षमा मांगती हूँ और उन सभी जीवों का कल्याण हो ऐसी आपसे प्रार्थना करती हूँ। 2-3 साल में ऐसा लगा कि मेरा मन एकदम हल्का हो गया, कोई वजन ही नहीं है। देखो, इंस्टेंट कुछ भी नहीं है। आप जैसे शुद्ध होते जाएँगे, तो आपके आजू-बाजू के विचार भी आप ग्रहण करना शुरू कर सकते हो। तो उनके विचार के साथ भी आपको तालमेल नहीं करना है, विचार उनके आजू-बाजू वाले के विचार के साथ भी आपको खो नहीं जाना है। तो उससे भी बाहर निकालने के लिए ये प्रार्थना बहुत अच्छी सिद्ध हुई मेरे लिए। इतने कर्म हमने इकट्ठा किए हैं, वो सारे कर्म को हम ही रिमूव कर सकते हैं। हमारा स्थूल शरीर इस धरती पे है, हम परम सत्ता को प्रार्थना करेंगे, माँ प्रकृति को प्रार्थना करेंगे, वो तो बेचारे अपने बच्चे के लिए मदद करने के लिए तैयार ही है, बस हमें तैयार होना है। तो जैसे ही हम प्रार्थना करेंगे, वो हमें अच्छे से देना शुरू करेंगे। आप बच्चे की तरह करेंगे, तो माँ प्रकृति तो आपको रास्ता दिखा ही देंगे। आप शुरू करो, आप 15 दिन करो, यही प्रार्थना करो और प्रार्थना में देखो आपको 15 दिन में आपकी स्थिति कैसी होती है। आपको धीरे-धीरे देखो, इंस्टेंट इस विश्व में कुछ भी नहीं है। तो आप ये प्रार्थना जैसे करना शुरू करोगे, तो आपके चित्त में जो भी भरा पड़ा हुआ है पहले का, वो सब निकलना हो जाएगा। फिर तो एक इतना अच्छा एकदम, मैं बोल रही हूँ बार-बार आपको, निज आनंद, परम आनंद, वो मिलना शुरू हो सकता है। मुझे तो माँ प्रकृति से विचार आया कि मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। विश्व में हर एक मनुष्य का कल्याण और मंगल हो, यही प्रार्थना के साथ नमस्कार।